नमस्कार, ये है इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नवीन कुमार। फिर से कुछ सवाल, फिर से कुछ तलाश और फिर से कुछ आहटें अपने आसपास की आवाजों की। ये कैसे हो सकता है कि कोई नेता अच्छी शराब के लिए सरकार बदलने की अपील करे? कैसे हो सकता है कि किसी दलित को शादी में घोड़ी पर चढ़ने से रोक दे अगड़े? और कैसे हो सकता है कि किसी औरत को चौराहे पर नाचने के लिए मजबूर किया जाता रहे और पूरा समाज तमाशा देखता रहे? ये सारी घटनाएं इसी देश की हैं, लेकिन शुरुआत शराब पर फिदा हो रही बीजेपी से। आज हम भगत सिंह की बात करेंगे, लेकिन वो भगत सिंह नहीं जिनके गांव जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी मूर्ति पर माला चढ़ाया था। बीजेपी के भगत सिंह अलग है, भगत सिंह कोश्यारी। और बीजेपी के भगत सिंह ने वादा किया है कि उत्तराखंड में जब उनकी पार्टी की सरकार बनेगी तो सूबे के लोगों को बढ़िया दारू पिलाएगी। आरएसएस के हिंदुवाद से निकले कोश्यारी की राजनीति एकदम दारू की बोतल की तरह साफ है। बुरी सरकार बुरी शराब, अच्छी सरकार अच्छी शराब। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े नेताओं में शुमार होने वाले भगत सिंह कोश्यारी को ईश्वर से ज्यादा शराब पर भरोसा है। और ऐसा भरोसा है कि पूछिए मत। सारी बेरोजगारी एक तरफ, सारा भ्रष्टाचार एक तरफ, सारा कुशासन एक तरफ, दवाई की कमी एक तरफ और दारू का दर्द दूसरी तरफ। बीजेपी के भूतपूर्व मुख्यमंत्री के मुताबिक उत्तराखंड के लोग दारू की गुणवत्ता को लेकर बहुत परेशान हैं। पीने वालों को मैं क्या कहूँ, तो वो कहती है जो असली शराब होती है वो आ ही नहीं पा रही है और एक प्रकार का सारा ऐसा नियंत्रण हो गया कि उनको बुरी शराब पीने को तैयार है। ये बीजेपी के भगत सिंह कोश्यारी आरएसएस और बीजेपी के बहुत बड़े नेता, इसीलिए मुख्यमंत्री बनाया था बीजेपी ने। और जब नेता बड़ा हो तो मुद्दे भी बड़े खोजने पड़ते। तो कोश्यारी साहब जब मुद्दा खोजने निकले तो मुद्दा मिला दारू। बीजेपी उत्तराखंड में विपक्ष में है, 2 साल बाद चुनाव है, तो वोट के एवज में बढ़िया दारू पिलाने का वादा है। हमारी मजबूरी क्या, सरकार बुरी है तो भैया शराब वालों तुमको भी बुरी पीनी पड़ेगी। कोशिश करो जल्दी से जल्दी ये बुरी सरकार आए और सरकार अच्छी आए तो तुमको अच्छी शराब की जरूरत होगी तो उसको भी देखेंगे। क्या वादा है। पियक्कर तो ताली पीट रहे होंगे। इसे कहते हैं नेता, इसे कहते हैं जनता की फिक्र, इसे कहते हैं दर्द को समझना। दारू बढ़िया न मिलने की तकलीफ कोई बीजेपी वालों से पूछे। बोतल खोलने को तैयार बैठे हैं। सारे सूबे को टल्ली न बना दिया तो बीजेपी नाम नहीं। कोश्यारी तो साफ ही कहते हैं अच्छी सरकार मतलब अच्छी शराब। हमारी मजबूरी क्या, सरकार बुरी है तो भैया शराब वालों तुमको भी बुरी पीनी पड़ेगी। कोशिश करो जल्दी से जल्दी ये बुरी सरकार आए और सरकार अच्छी आए तो तुमको अच्छी शराब की जरूरत होगी तो उसको भी देखेंगे। दारू कुट्टों को तो लग रहा होगा कि चुनाव आज ही क्यों नहीं हो गए। बीजेपी को लाएंगे, शराब से नहाएंगे। हरिद्वार वाला उत्तराखंड, ऋषिकेश वाला उत्तराखंड, केदारनाथ वाला उत्तराखंड, बद्रीनाथ वाला उत्तराखंड, गंगोत्री यमुनोत्री वाला उत्तराखंड, उस उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार आएगी तो इंटरनेशनल दारू पिलाएगी। अब अच्छी शराब चाहिए तो आपको अच्छी शराब मिलेगी, है ना, उससे क्या दिक्कत है। मतलब सारी तैयारी हो चुकी है। बीजेपी आएगी, बढ़िया दारू पिलाएगी। इन दिनों भक्त दुआ के लिए उत्तराखंड आते हैं, लेकिन भगत सिंह के राज में दारू के लिए आएंगे। एक से एक चमकती हुई बोतल, 2 पैग अंदर जाते ही सारा पाप बाहर। अब अच्छी शराब चाहिए तो आपको अच्छी शराब मिलेगी, है ना, उससे क्या दिक्कत है। दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन असली वाले भगत सिंह जहाँ भी होंगे बहुत तनाव में होंगे। भारत माता की जय बोलने वाले, केसरिया झंडा लहराने वाले, जय श्री राम वाले ताल ठोक कर उम्दा दारू पिलाएंगे तो जनता का दर्द तो वैसे ही हवा हो जाएगा। नशे के हिंडोले में झूल जाएगी जनता और झूमते हुए गिर जाएगी और बीजेपी बोलेगी असल रामराज अब आया है, सारी जनता मस्त। कमल जगाती, नैनीताल, न्यूज़ 24। दारू का यह दर्द देखने लायक है, लेकिन बीजेपी के भगत सिंह कोश्यारी अकेले नहीं हैं। समाजवादी पार्टी के नए लोहिया की कहानी सुनिए।
गुड्डू पंडित उर्फ भगवान शर्मा बुलंदशहर के डिबाई से विधायक हैं। उनकी तारीफ में शब्द कम पड़ जाएंगे। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी है। हापुड़ के एक चौराहे पर जब वो बोल रहे थे तो उनकी राजनीति, उनकी भाषा, उनके भाव और उनकी भंगिमाएं देखने लायक थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो ब्राह्मणों के अलावा इस देश में किसी को जीने ही नहीं देंगे, और जो जिएगा गुड्डू पंडित के रहमो करम पर। मैंने कहा तुझे मालूम है ब्राह्मण की परिभाषा जानता है? यू डोंट नो अबाउट मी, डू यू अंडरस्टैंड? आई एम ए गुड्डू पंडित। विलियम शेक्सपियर आज जिंदा होता तो ऐसी अंग्रेजी सुन के किंग लियर, मैकबेथ और हेमलेट सारी किताबों में आग लगा के अरब सागर में कूद गया होता। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया की पांडुलिपि फाड़ दी होती और आर.के. नारायण ने मालगुडी डेज को अपनी रचना मानने से साफ इनकार कर दिया होता। लेकिन ये गुड्डू पंडित उर्फ भगवान शर्मा है। मैंने कहा तुझे मालूम है ब्राह्मण की परिभाषा जानता है? यू डोंट नो अबाउट मी, डू यू अंडरस्टैंड? आई एम ए गुड्डू पंडित। 10वीं पास गुड्डू पंडित मुलायम सिंह के नेतृत्व में लोहिया की समाजवादी परंपरा के नए उद्धार करता है। हापुड़ के चौराहे पर यूपी के माननीय विधायक श्री गुड्डू पंडित सबको भोजन, सबको काम, सबके न्याय के नारे का नया विश्लेषण कर रहे थे तो उपस्थित जन समुदाय करतल ध्वनि कर रहा था। तेरे अधिकारी को, तेरे तहसीलदार को और एसडीएम को बता दियो कि ब्राह्मणों का जिसने अपमान किया है उसे जमी दोष कर दिया और जिसे चाया है तक तो ताज बना दिया है, जैसे बना दिया। देख लो प्रधानमंत्री। जब श्री गुड्डू पंडित ये बोल रहे थे तो ज्ञान का तेज उनके चेहरे पर ऐसे धधक रहा था जैसे सामने खड़े लोगों को खाक ही कर देगा। गनीमत है वहाँ किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नहीं थे, वरना साहित्य में अभूतपूर्व योगदान के लिए 10वीं पास गुड्डू पंडित को सीधे डॉक्टरेट देकर उनकी योग्यता के साथ हुए अन्याय की सारी गलतियाँ सुधार लेते। तेरे अधिकारी को, तेरे तहसीलदार को और एसडीएम को बता दियो। 10वीं पास गुड्डू पंडित परशुराम जयंती के मौके पर दहाड़े जा रहे थे और कुछ लोग इस दहाड़ पर दांत चिहारे जा रहे थे। जैसे गुड्डू पंडित न हो, कालिदास हो, अमर्त्य सेन हो, नोम चॉम्स्की हो, लेकिन लोहिया की राजनीति के अग्रदूत तो है ही। तो तेजों में गुड्डू पंडित उर्फ भगवान शर्मा साक्षात दुर्वासा हो गए। हमने डीएम साहब को जिस भाषा में बोला कि हिंदुस्तान में इस मंच पर एक भी नेता हाथ खड़ा कर दे के शर्मा जी, पंडित जी, विधायक जी, यहाँ कहने और करने में बड़ा अंतर है। वो जो लोग गए थे उनको बोलिए कि हमने उससे क्या कहा था। 10वीं पास गुड्डू पंडित हापुड़ के चौराहे पर ब्राह्मणों के मान सम्मान का कटोरा फैलाए बड़े विचित्र और रहस्यमय लग रहे थे। पता नहीं मुलायम सिंह ने क्या सोचकर विधायकी का टिकट दिया था, लेकिन लोहिया जहाँ भी होंगे शर्म के मारे लाल हो गए होंगे। मैंने कहा तुझे मालूम है ब्राह्मण की परिभाषा जानता है? यू डोंट नो अबाउट मी, डू यू अंडरस्टैंड? आई एम ए गुड्डू पंडित। डर है तो सिर्फ इतना कि अंग्रेजी और राजनीति के शोधकर्ताओं में गुड्डू पंडित की हाहाकारी अंग्रेजी और महान राजनीति के अंतर संबंधों पर शोध करने की होड़ न मच जाए। और क्या पता मुलायम सिंह किसी यूनिवर्सिटी में गुड्डू पंडित चेयर की स्थापना कर दे। भगवान परशुराम की सौगंध, जब तक मेरे सांस में सांस है और मुझ तक बात पहुंचेगी तो मैं ये नहीं देखूंगा कि होगा क्या। मुझे तो करना ही करना है, आगे पीछे तो तुम देखना। ब्राह्मणों का लोकतंत्र स्थापित करके गुड्डू पंडित जब मंच से मर्सिडीज की ओर बढ़े तो समय थमा हुआ था। उनका दिपदिपाता हुआ सौंदर्य देखकर बॉलीवुड के बाके लाज से गड़ गए थे। सफेद बनियान पर प्रचंड गर्मी में केसरिया चादर और उस पर से रेबैन का काला गॉगल्स। गुड्डू पंडित को लेकर मर्सिडीज आगे बढ़ी तो लोहिया का समाजवाद उसके पहियों के नीचे कुचलता जा रहा। मोहम्मद शाहिद, हापुड़, न्यूज़ 24। बहुत अफसोस की बात है कि गुड्डू पंडित जैसी सोच रखने वाले इस देश में विधायक हो जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, कानून बनाते हैं। इसीलिए रतलाम में जब एक दलित की बारात निकलती है तो पत्थर चलते हैं। गांव के अगड़ों को मंजूर नहीं था कि उनके घर के सामने से कोई दलित घोड़ी पर बैठकर निकले। पुलिस वालों की मौजूदगी कोई काम नहीं आई।
अगड़ों की दहशत ऐसी थी कि दूल्हे को सेहरे की जगह हेलमेट पहनाकर मंडप तक पहुंचाया गया। हाथों में मेहंदी लगाकर शादी के जोड़े में सजी धजी दुल्हन साजन का इंतजार कर रही थी। दुल्हन मंडप में पहुंच चुकी थी। दूल्हे के सिर सेहरा सज चुका था। गाजे बाजे के साथ धूमधाम से निकली बारात। डीजे की धुन पर थिरकने लगे बाराती, मस्ती में झूमने लगे लोग। बारात मंजिल तक पहुंचने वाली थी। शादी का मंडप नजर आ रहा था। दुल्हन के घर वाले बारात के स्वागत में खड़े थे। दुल्हा घोड़े पर सवार था। तभी आसपास के घरों से पत्थर बरसने लगे। बारातियों के चेहरे से खून बहने लगा। पुलिस वालों के चेहरे पर पसीना आ गया। दूल्हे ने सेहरा उतार लिया और हेलमेट पहन लिया। आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन ये एक ऐसा शर्म है जिस पर पूरी सदी शर्मिंदा है। ये अगड़ी जाति के लोगों के घरों के सामने से गुजरने की कीमत है। ऊंची जाति के लोगों को बर्दाश्त नहीं था कि उनके घर के आगे से कोई दलित घोड़े पर सवार होकर निकले। दलितों को पहले से ही डर था कि वो हमला करेंगे। पुलिस को बता दिया था। पुलिस आई भी थी, लेकिन जातीय श्रेष्ठता के बोध ने जब जोर मारा तो पत्थर बरसने लगे। पुलिस देखती रह गई। भगदड़ मच गई। रतलाम के बेरछा गांव के पवन मालवीय नेगरूर गांव के पूरालाल परियार के यहाँ बारात लेकर निकले थे। पूरालाल की बेटी आशा से शादी होनी थी। दूल्हा पवन सज धज कर घोड़े पर बैठ गया, लेकिन जैसे ही बारात पंचायत चौराहे पर सवर्णों के घर के पास पहुंची तो दूल्हे को देखकर पहले तो घोड़े से उतरने को कहा गया और फिर पत्थर बरसने लगे। यही सबसे हमारी बात हुई सर। वहाँ के यहाँ के पिछले साल बात हुई। उन्हें कहा बोला हम आपको पूरा कोऑपरेट करेंगे, पूरा सहयोग देंगे। पुलिस वालों ने अपने बड़े अफसरों को इत्तला दी। पूरा दस्ता बेरछा पहुंचा। डंडे वाले, बंदूक वाले, पिस्तौल वाले, कड़ी सुरक्षा के बीच बारात आगे बढ़ी, लेकिन थोड़ी ही दूर पहुंचने पर पत्थरबाजी फिर शुरू हो गई। 4 बाराती तो घायल हुए ही। सुरक्षा के लिए पहुंचे नायब तहसीलदार को भी अगड़ी जाति के लोगों ने नहीं छोड़ा। फिर क्या था, पुलिस ने हुड़दंगियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू किया। पुलिस बल हमने लगा दिया है। करीबन 12 आदमी लगे हुए हैं। सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम है। नायब तहसीलदार के घायल होने की खबर ऊपर पहुंची तो एसडीएम आए, एसटीओपी आए, जीपों में भरकर पुलिस वाले। भारी सुरक्षा बल के बीच बारात को फिर आगे बढ़ने का इशारा हुआ। इस बार दूल्हे की सुरक्षा के लिए सेहरा उतारकर उसे हेलमेट पहना दिया गया। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, ये इसी देश की कहानी है, इसी सदी की, इसी साल की, इसी महीने की। जिस देश में प्रधानमंत्री अंबेडकर की मूर्ति पर माला पहनाते हैं, मुख्यमंत्री अंबेडकर की मूर्ति पर माला पहनाते हैं, आरएसएस की मुखिया अंबेडकर को अपना बताते हैं और उनके राज में अगड़े दलितों को घोड़े पर बैठने पर पत्थर चलाते हैं। आनंद निगम, रतलाम, न्यूज़ 24। पता नहीं कब बदलेगा, कौन बदलेगा। ये तो दलित लड़के की कहानी थी। अब एक दलित औरत की कहानी देखिए। उसे डायन साबित करने के लिए पूरा गांव चौराहे पर जमा हुआ। एक बहुत बड़ा मजमा लगाया गया। ओझा और तांत्रिक बुलाए गए। डीजे की धुन पर उसे सरेआम नाचने के लिए कहा गया और जब उसने इससे इनकार किया तो उसे सरेआम पीटा गया। बिहार के शेखपुरा में जब ये हो रहा था तो इस समाज के सैकड़ों सभ्य लोग तमाशा देख रहे थे। ये तमाशा है, औरत की इज्जत का तमाशा। तमाशबीनों की पूरी फौज जमा है। डीजे को बुलाया गया है, माइक लगाया गया है, तांत्रिक को बुलाया गया है, पंचायत बैठी है और एक औरत को डायन साबित करने की तैयारी हो रही है। भाषा समझने में आपको मुश्किल हो रही होगी, लेकिन भाव आपके कलेजे के पार हो गए होंगे। शेखपुरा के मदारी चक गांव में यह औरत चीखे जा रही थी, मैं डायन नहीं हूँ, मैं डायन नहीं हूँ, मैं डायन नहीं हूँ।
और तांत्रिक चिल्लाए जा रहे थे, तुम डायन हो, तुम डायन हो, तुम डायन हो। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही थी। औरत के माथे पर सिंदूर लगा दिया गया, उसे भीड़ के बीच में एक आसन पर जबरन बैठा दिया गया और चारों तरफ रोली और फूल की लकीर खींच दी गई। यह लकीर उस पर जुल्म का सर्टिफिकेट थी। एक भी आदमी नहीं था जो कह सकता ये गलत है। सब तमाशबीन थे। ये तमाशा किस बात का है? एक कमजोर औरत की अस्मत पर हमले का। ये भीड़ साबित करने पर आमादा थी कि गांव में किसी के भी बीमार पड़ने के लिए ये औरत जिम्मेदार है। हर बार उसे पीटा जाता, इतना पीटा जाता कि उसका शरीर फट जाता, लेकिन किसी को दया नहीं आती। इस बार इसे सबक सिखाने के लिए पटना से ओझा बुलाया गया, बेगूसराय से तांत्रिक और गांव में पंचायत लगाई गई। बताया गया कि जब इस औरत के सिर से भूत उतरेगा तो ये नाचेगी और इसे नाचते हुए देखने के लिए पूरा इलाका जमा हो गया। जब भूत होता ही नहीं तो ये औरत कहाँ से नाचती? मना कर दिया, और जब मना कर दिया तो मर्द बिगड़ गए, पीटना शुरू किया, लोग छेड़ने लगे। पुलिस को खबर दी गई तो थानेदार भागा भागा पहुंचा, लेकिन भीड़ देखकर उसके होश उड़ गए। औरत चीख रही थी कि ये जुल्म है, अन्याय है, गलत है और वो मुकदमा करेगी, लेकिन वहाँ इतना समझदार बचा कौन था? उनके आवेदन के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस तो कार्रवाई कर देगी, कानून भी अपना काम करेगा, शायद सरकार भी कुछ सोचे, लेकिन हम कब सोचेंगे? हम मतलब समाज, एक ऐसा समाज जो देश की वैज्ञानिक सोच को बाड़े में बंद कर देना चाहता है। क्या हम एक नागरिक के तौर पर डायन और भूत बताकर शेखपुरा की औरत के साथ हुए जुल्म से बरी हो सकते हैं? धर्मेंद्र कुमार, शेखपुरा, न्यूज़ 24। अब तक आपने महंगी लग्जरी कारों के लिए लाखों में वीआईपी नंबर खरीदने के किस्से सुने होंगे, लेकिन चंडीगढ़ में एक आदमी ने इस शौक पर 8 लाख रुपए कुर्बान कर दिए। और नंबर था किसका? 50,000 रुपए की स्कूटी का। जितने की यह स्कूटी है उतने में होंडा सिटी, फोर्ड इको स्पोर्ट या मोबिलियो जैसी चमचमाती हुई कार आ जाती। तो इस स्कूटी में ऐसा क्या है? ऐसा है ये नंबर प्लेट। चंडीगढ़ के कैटरिंग कारोबारी कमलजीत सिंह वालिया ने अपनी 50,000 की स्कूटी के लिए CH01 BC सीरीज के 0001 नंबर के लिए 8,02,000 रुपए खर्च कर डाले। परिवहन विभाग ने वीआईपी रजिस्ट्रेशन नंबरों के लिए नीलामी करवाई थी। कमलजीत सिंह वालिया सबसे बड़े दिलदार ने। एक्टिवा के ऊपर मैंने एक नंबर लिया, ये 8,01,000 रुपए का बोली में गया। अपने बेटे को सरप्राइज गिफ्ट उसकी 4th वेडिंग एनिवर्सरी पे लेके दिया। कमलजीत सिंह वालिया वीआईपी नंबरों के खानदानी शौकीन हैं। इनके पिता चंडीगढ़ टैक्सी यूनियन के पहले प्रधान थे। उनके पास वीआईपी नंबरों वाली तमाम गाड़ियां थी। कमलजीत सिंह ने स्कूटर वाली सीरीज के 0011 और 0026 नंबर 2,02,000 और 61,000 रुपए में खरीदे। फैंसी नंबर्स का शौक तो मेरे को मेरे फादर से ही आया था। ही वॉज द प्रेसिडेंट टैक्सी यूनियन फॉर पंजाब। 0001 जैसे नंबर स्टेटस सिंबल माने जाते हैं। इसके लिए राज्यों के परिवहन विभाग इनकी नीलामी करने लगे। कमलजीत सिंह जैसे शौकीनों की वजह से महकमा नंबर नीलाम करके मोटी कमाई करता है। The department generated around 77 lakh rupees revenue in the 2-day auction. कार के लिए तो ठीक है, लेकिन स्कूटी के नंबर के लिए 8 लाख? आपको ये बेवकूफी लग रही होगी, लेकिन कमलजीत सिंह के लिए ये शौक है, और शौक बड़ी चीज है। शौक की कोई कीमत नहीं होती।